कैसी लग रही है शलगम की सब्जी? बहुत टेस्टी। देखा, ये हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। कल रात को जो है शलगम की सब्जी बनाई थी तो बच्चों को अच्छी लगी, उन्होंने खुश होकर खाई। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज संडे है और मैं नहा के बस रेडी हो गई हूँ। हमने जठेरे जाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी पिछले व्लॉग में मैम ने बात की थी कि हमें जठेरे जाना है, तो हम लोग काफ़ी टाइम से गए नहीं हैं, तो सोचा कि इस बार जल्दी से टाइम जैसे निकल रहा है तो चलते हैं। तो जठेरे जाने से पहले हमें हल्का फुल्का सा नाश्ता करना था। बच्चों ने पराठा खाया और मैंने अपने लिए ये पॉपअप में रोस्टेड ब्रेड जो है वो रेडी कर ली और हल्का फुल्का खा के फिर सोचा कि चलो दोपहर में हम कहीं बाहर ही अपना लंच कर लेंगे। तो ये मेरी ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है और बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुके हैं। बस मेरा ही काम थोड़ा सा रह गया। मुझे ये ब्रेड खाना ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा लाइट भी होता है और ये क्रिस्पी भी होता है और मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट लाइक एक ब्रेकफास्ट भी है। मुझे ये रोस्टेड ब्रेड उसके ऊपर बटर लगा के बहुत अच्छा लगता है खाना। तो आपने कभी इसको ट्राई किया है? अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मेरी चाय भी इधर रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। विंटर्स का सूट जो है वो मैंने निकाल लिया है। आज मेरी विंटर स्टार्ट हो गई हैं और हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। तो चलिए, घर के सारे हस्बैंड और बच्चे सारे बाहर चले गए हैं और मैं भी अब घर को लॉक लगा के ठीक है गाड़ी की तरफ निकल रही हूँ और मिलती हूँ आपको रास्ते में। तो चलिए, सारा चेक करके घर से निकलना पड़ता है कि लॉक अच्छे से लगा है कि नहीं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। हमारा एरिया बहुत ज़्यादा सेफ भी है। तो चलिए अब जाते हैं, मिलते हैं आपसे रास्ते में। और हम लोग निकल पड़े हैं फिलहाल से। ये बस हम पहुंचने वाले ही हैं अपने जठेरे। ठीक है, सारा रोड ये हमारा, वो देखिए सामने आपको दिख रहा होगा एक मंदिर सा बना हुआ, तो ये हमारे जठेरे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीस है यहाँ पे। यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज संडे है और पूर्णिमा भी स्टार्ट हो रही है। आज 2 बजे शुरू हो जाएगी पूर्णिमा तिथि। तो पहले हम अपने जठेरे ही जाके थोड़ा सा प्रे कर लेते हैं। और बच्चों को भी ये ट्रेडिशंस पता होनी चाहिए कि हमें यहाँ आना है, ये हमारे मतलब पूजा का स्थल है। हमें कुछ भी अच्छे फेस्टिवल्स पे या कैसे भी यहाँ आके अपनी प्रे करनी होती है। तो होप आप सब भी अपने जठेरे ज़रूर जाते होंगे। साथ तो ये होता है कि बच्चों के लिए भी एक तरह से ये पिकनिक ही हो जाती है, उनको भी इंजॉय ही होता है, घूमते हैं फिरते हैं। पर चलो, बहाने से वो आके प्रे तो कर लेते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही दरबार से बाहर निकले तो कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो एकदम से मेरे हस्बैंड गए तो देखा वहाँ पे बेल का फल जो है वो ऊपर ट्री से नीचे गिरा और हमने इसे भगवान का प्रसाद समझ के अपने पास रख लिया। ये भी एक तरह से ब्लेसिंग ही है, क्योंकि ये बेल का ट्री वहाँ पे लगा हुआ था और निकलते ही हमें वो एक प्रसाद रूप में रिसीव हुआ। चलो, बाबा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। अब हम आगे जा रहे हैं दूसरी तरफ। वहाँ पे हमारा ये दूसरा मंदिर है। ये हमें रास्ते में हमारे यहीं के जो हैं बुजुर्ग हैं उनसे मिले। इन्होंने हमें यहाँ हमारे जो जठेरे हैं इनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो हमें बताई। इन्हें पता लगा ना, हाँ जी, वो उत्थे आके बैठ के सती होगी। इन्हों में हाल ब्राह्मण कहते हैं। अपने दूसरे जो हमारी जगह बनी हुई है वहाँ पे आए। यहाँ पे भी आके हमने अपना जो है श्रद्धा के मुताबिक अपना जो पूजा अर्चना की और इनकी ब्लेसिंग्स ली। यहाँ पे ये
बैक साइड पे जो है ये मटर के खेत हैं। ये जो आप देख रहे हैं आपको, ये सारे यहाँ पे चारों तरफ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम वहाँ से वापस चल पड़े। तो बच्चों को जैसे भूख लग रही थी तो रास्ते में हमने एक जगह स्टॉप लगाया और ये शुद्ध वैष्णव जो है फूड था यहाँ पे। हमने यहीं पे ब्रेक लगा के जो है अपना लंच ब्रंच कह सकते हो, यू कैन से, कि यहीं पे हमने अपना खाया। और ये बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि जो रास्ते यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव सी चीज़ दिखती है तो वहाँ पे पहुँच के हमारी क्लिपिंग करो। तो ये मेरी छोटी वाली थोड़ी नोटी है तो इसको था। चलो अब हमने यहाँ पे ये फूड का ऑर्डर दे दिया है। बच्चों ने अपने अकॉर्डिंगली अपना बर्गर वगैरह ऑर्डर करके एंजॉय किया, हमने भी अपना फूड खाया। अच्छा था फूड यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ है ये कि बिल्कुल वेजिटेरियन था। और ये रास्ते में आते हुए हमें एक टार्जन पार्क दिखी तो बच्चों ने अंदर जाके इसको देखा। वाटर पार्क है ये, वेट एंड वाइल्ड। तो आप लोग भी अगर कभी ये होशियारपुर से चंडीगढ़ के रोड में जा रहे हो तो ज़रूर ये रास्ते में विज़िट करना। आजकल तो ये बंद है, समर्स में ये जो है ओपन रहेगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। तो हमारे बच्चे तो बहुत खुश हुए कि नज़दीक है, हम कभी भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को भी मैं कहूँगी एक बार विज़िट ज़रूर कर देना अगर कभी आप इस रोड से जा रहे हो। तो चलिए फिर अब हम घर की तरफ चल पड़े। तो रास्ते में हस्बैंड का प्रोग्राम बना कि चलो तुम्हें होशियारपुर लेके चलता हूँ। तो जब बच्चे एक्साइटेड थे नानी हाउस जाने के लिए, तो हम लोग होशियारपुर वाली रोड में पहुँच गए। तो रास्ते में साग मिला, बहुत ज़्यादा साग, फ्रेश साग देखने को मिला। तो मन ललचा गया। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो साग लेके चलते हैं यहाँ से। एकदम से फ्रेश खेतों से आया हुआ साग है जिसमें हमें सब कुछ, पालक, बाथू, सौंफ, मतलब सब कुछ एक साथ एक ही जगह पे मिल गया। तो हमने साग पैक करवाया और बच्चों के मामू हाउस की तरफ चल पड़े। तो रास्ते में हमें क्या है, मम्मी गुरुद्वारा साहब से निकल रहे थे तो रास्ते में हमने मम्मा को वहीं से पिक कर लिया। उनको आइडिया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। तो एकदम से मम्मा को देखा हमने तो मम्मा को वहीं से हमने गाड़ी में बिठा लिया और घर चले गए। घर पहुंच के भी जब देखा तो मतलब मेरा भतीजा है, वो कह रहा था कि अभी तो मतलब वो पढ़ाई कर रहा था। तो वो निकल के आया, कहता कि मम्मा तो भागवत सुनने गए हैं। तो हमने कहा इट्स ओके, हम तो जस्ट यहाँ पे बच्चों से मिलने ही आए हैं। तो हमने घर में एंटर किया तो थोड़ी देर में ही मेरा ब्रदर भी आ गया और बच्चों ने थोड़ी देर अपना जो टाइम है वो स्पेंड किया, खेले अच्छे से, ठीक है। और बस उसके हमने चाय पी और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा था, टाइम ज़्यादा हो गया था, मुझे घर आके मंदिर भी जाना था। तो इसीलिए हमने मम्मी को कहा कि अब हम थोड़ी देर बैठ के निकलते हैं। तो ये देखिएगा इस काफ़ी अंधेरा हो गया, विंटर्स है, जल्दी रात हो जाती है। हम लोग वापसी की तरफ थे और ये हम अपने घर की गली में पहुँच गए हैं। बच्चों को जल्दी से घर छोड़ के फिर मुझे अपने हस्बैंड के साथ शिवालय जाना था क्योंकि आज जो है वो 365 बाती वाला दिया जो है वो मुझे प्रज्वलित करना था। तो घर आके मैंने फटाफट से पहले अपने घर के हाथ मुंह धो के अपने घर के मंदिर में पहले दिया बाती की और भगवान जी जो वहाँ विराजमान है उनके लिए जो है भोग जो लेके आई थी प्रसाद। तो अपने बाबा और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद मैंने अपने घर के जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए फटाफट से हल्की फुल्की एक खिचड़ी जो है वो रेडी कर दी क्योंकि ज़्यादा हैवी खाने का बच्चों का भी मूड नहीं था और हमें भी भूख नहीं थी। तो फटाफट से मैंने मूंग दाल की खिचड़ी जो है वो बना दी और साग को एक साइड पे निकाल के रख दिया कि इसको आके मैं वॉश करके रख दूँगी ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग इसको जो है वो बनाने की तैयारी कर दी जाए। तो ये हम लोग शिवालय की तरफ हस्बैंड के साथ निकले। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो गया था, काफ़ी लेट हो गई हूँ, पर चलो फिर भी मतलब पहुँच गए। एटलीस्ट सारे जो दिन के सोचे हुए काम हैं वो पूरे हो रहे थे। तो हम लोग ये पहुँच गए हैं मंदिर और शिवालय में अपना दिया है वो मैंने यहाँ पे प्रज्वलित करके भगवान जी की पूजा की और उसके बाद बस
फिर ऐसे ही मेरा संडे क्वालिटी वर्क करते हुए निकल गया। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।